30 जुलाई दिन बृहस्पतिवार डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारत में सुबह के 5 बज चुके हैं, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित विभिन्न प्रैक्टिस सेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज की आती है। सोमवार रात 9 बजे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट आएगी। मंगलवार रात 9 बजे 66वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट आती है। बुधवार रात 9 बजे बिहार एसआई मेंस या पीटी की प्रैक्टिस सेट। बृहस्पतिवार को रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट आएगी रात 9 बजे। शुक्रवार को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट आएगी रात 9 बजे। शनिवार को बिहार जी के प्रैक्टिस सेट या बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा उन विद्यार्थियों के लिए जो बीपीएससी या बिहार एसएससी या बिहार में अन्य जो भी परीक्षाएं होते हैं या बिहार दरोगा होती है उनसे रिलेटेड, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें प्रैक्टिस सेट की जाएगी बिहार जीके से संबंधित। और रविवार को आएगी रात 9 बजे वीकली करंट अफेयर्स की। तो आइए शुरू करते हैं 30 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो की शुरुआत करेंगे डेली क्यूज से। तो पहला सवाल है, हाल ही में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई, इसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो कल का ये प्रश्न है, इसका उत्तर था ऑप्शन सी कोयला मंत्रालय। अगला सवाल था, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के केसर को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के मिला था? ये मिला था जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन बी सही जवाब है। तीसरा सवाल था, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका जवाब था ऑप्शन बी हरियाणा में किया जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा 2021 में। और चौथा सवाल था, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी दिल्ली में। तो आइए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 27 जुलाई, ऑप्शन डी 28 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 29 जुलाई। अगर भारत में बाघों की संख्या की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है 526। दूसरे स्थान पे आता है कर्नाटक, जहां 524 बाघ हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। 1973। अगर बाघ की जनगणना की बात की जाए तो हालिया जनगणना के अनुसार भारत में 2967 बाघों की संख्या है। ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के कैंपेन की बात की जाए तो इसका नारा था देयर सर्वाइवल इज एन आवर हैंड। देयर सर्वाइवल इज एन आवर हैंड। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 29 जुलाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है? तो यह ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मलेशिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मलेशिया। हाल ही में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को 12 साल की जेल की सज़ा हुई है। इन्हें यह सज़ा भ्रष्टाचार के आरोप के कारण दी गई है। यदि मलेशिया के प्रधानमंत्री की बात की जाए
तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यासीन और कैपिटल है कुआलालंपुर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मलेशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने का कीर्तिमान रचा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ईशांत शर्मा, ऑप्शन बी केन विलियमसन, ऑप्शन सी स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन डी जेम्स एंडरसन। तो ये किया है ऑप्शन सी स्टुअर्ट ब्रॉड ने। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले यह 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। यह कहाँ के खिलाड़ी हैं? यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने यह कारनामा 140 मैच में कर दिखाया है और यह दुनिया के 7वें बल्लेबाज हो गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं। अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी की बात की जाए तो यह दूसरे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। अगर तेज़ गेंदबाज की बात की जाए तो यह चौथे तेज़ गेंदबाज हैं जो 500 विकेट लेने में सक्षम हुए हैं। तो इस प्रकार अगर पहले खिलाड़ी की बात की जाए इंग्लैंड की तो जेम्स एंडरसन थे जो पहले खिलाड़ी थे 500 विकेट लेने वाले। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्टुअर्ट ब्रॉड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2020 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड किस प्रख्यात वैज्ञानिक और शिक्षाविद को प्रदान किया गया है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए सोनम वांगचुक, ऑप्शन बी के शिवन, ऑप्शन सी जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन डी कन्हैया लाल शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सोनम वांगचुक। हाल ही में प्रख्यात वैज्ञानिक और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को अंतर्राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वांगचुक को यह सम्मान उनके द्वारा युवाओं में नवीन और रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सोनम वांगचुक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए 25 जुलाई, ऑप्शन बी 26 जुलाई, ऑप्शन सी 27 जुलाई, ऑप्शन डी 28 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 28 जुलाई को हर वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। अगर इसके कैंपेन की बात की जाए तो इसका कैंपेन था फाइंडिंग द मिसिंग मिलियन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 28 जुलाई। WHO भी चाह रहा है कि 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करना, इसके लिए यह अभियान भी चलाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पर्वतीय पुष्प को हिमालय की फूलों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। सफ़ेद पॉपी, ऑप्शन बी लाल पॉपी, ऑप्शन सी ब्लू पॉपी, ऑप्शन डी लाल पॉपी। तो किस पुष्प को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लू पॉपी। ये रहा ब्लू पॉपी। हाल ही में BIS भारतीय BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके वैधता के लिए चेतावनी व्यक्त की है। उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हुआ है। अगर ब्लू पॉपी की बात की जाए तो यह हिमालय क्षेत्र में कुमाऊं उत्तराखंड से कश्मीर तक 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेकोनोप्सिस एकुलेआटा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लू पॉपी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भारतीय मौसम विज्ञान के 14वें स्थापना दिवस पर किस नामक एक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी गगन, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी मेघ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मौसम। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 14वें स्थापना दिवस पर मौसम नामक एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप भारत के लगभग 450 शहरों के लिए अगले 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन।
तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मौसम। ये है वो ऐप मौसम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का आयोजन हाल ही में किस दिन किया गया? तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 28 जुलाई, ऑप्शन डी 29 जुलाई। तो यह दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 28 जुलाई को। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? यह दिवस विलुप्त होने के कगार पर पहुँचे जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा के लिए मनाया जाता है। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बचेगा देश महान। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 28 जुलाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किस व्यक्ति ने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है हिचेम मचीची, ऑप्शन बी कैस सैयद, ऑप्शन सी मिखाइल मित्सकी, ऑप्शन डी एलिस फकफक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हिमेज मचीची। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री एलिस फकफक के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हो गया था, तो हिचेम मचीची को नया पीएम बनाया गया है। ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति की बात की जाए तो उनका नाम है कैस सैयद और यहाँ की राजधानी है ट्यूनिस। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हिचेम मचीची। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। द इंडियन वे स्ट्रेटजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक हाल ही में किन के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी विमल जालान, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एस जयशंकर। ये रहा ये बुक। एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एस जयशंकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए नागेश्वर दत्त, ऑप्शन बी विजय कुमार, ऑप्शन सी ए हम्पी होली, ऑप्शन डी मुरली एस प्रधान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ए हम्पी होली। हाल ही में वाइस एडमिरल ए हम्पी होली को भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट बनाया गया है। अगर भारतीय नौसेना अकादमी की बात की जाए तो यह स्थित है एजी माला, केरल में। और हाल ही में यह सुर्खियों में रहा है क्योंकि इसने भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया है, जिसके कारण यह भारतीय नौसेना अकादमी एजी माला भी चर्चा में रहा था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ए हम्पी होली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया किनकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विमल जालान, ऑप्शन बी विरल आचार्य, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बी विरल आचार्य। ये रहा ये बुक विरल आचार्य। ये विरल आचार्य रिजर्व बैंक के पूर्व में उप गवर्नर भी रहे हैं। वर्तमान गवर्नर की बात की जाए आरबीआई के तो शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी विरल आचार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा जिला नीति आयोग के फरवरी 2020 के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी री भोई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बीजापुर। ऑप्शन सी बीजापुर। अगर पहले और दूसरे और तीसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे और तीसरे स्थान पर रही है ऑप्शन डी री भोई, यह मेघालय का जिला है। और ऑप्शन बी बहराइच, यह उत्तर प्रदेश का जिला है। बी उत्तर प्रदेश का जिला है। यदि बीजापुर की बात की जाए तो बीजापुर छत्तीसगढ़ का जिला है, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सीएम हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। यहाँ कुछ नेशनल पार्क भी हैं जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क
अचानकमार नेशनल पार्क एवं उतंती एवं सीता नदी टाइगर रिजर्व भी हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है और अचानकमार टाइगर रिजर्व भी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बीजापुर। आज हम क्यूज नहीं करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।